माता जी। ओ, हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी, अर्चना देवी दासी माता जी आज हमको ब्यूटीफुल टॉपिक, स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं तो हरे पेरेंटिंग के कृष्णा बारे प्रभु में। जी। यस माता जी, नाउ यू कैन स्टार्ट। ओके। प्रभु जी, आज श्रीमती राधे रानी का जन्मदिन भी है, तो उनकी भी मैं थोड़ी सी स्तुति करना चाहूंगी। आपकी आज्ञा पहले करूं या बाद में करूं? नहीं नहीं माता जी, आपकी इच्छा माता जी। आप पहले ही कर लेके स्टार्ट कीजिए। उनकी कृपा रहेंगी तो और अच्छा सा हम आगे समझा पाएंगे, सब बता पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु, सब भक्तों को सादर प्रणाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे। श्रीमती राधे रानी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमती राधा रानी की के बारे में थोड़ा सा पहले ये बताना चाहूंगी कि जैसे श्री कृष्ण भगवान श्रीला प्रभुपाद जी जैसे श्री कृष्ण भगवान के पास जब हम जाते हैं तो श्रीमती राधे रानी हम पर ऐसी कृपा करते हैं। वे ही है हमारी मैया जो हमें कृष्णा के पास पहुंच जाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है, बिल्कुल गंदा होता है जब पैदा होता है, पोटी वोटी में तसा होता है हर तरीके से। तो ऐसे ही हम इस भौतिक कलमश से पूरे ग्रस्त होते हैं। तो श्रीमती राधे रानी हमें साफ सुथरा करके, जैसे एक माँ साफ सुथरा करके अपने बच्चे को उसकी पिता की गोदी में डाल देती है, उसी प्रकार से श्रीमती राधे रानी हमारे कल्मशों को दूर करके हमें कृष्णा की भक्ति देते हैं। तो उन श्रीमती राधे रानी के मैं तीन चार श्लोक आज सुनाना चाहूंगी, उनकी स्तुति करना चाहूंगी। श्रीमती राधे रानी की जय। नमस्ते परमेशनी रास मंडल वासिनी राशेश्वरी, नमस्ते अस्तु कृष्ण प्राणाधि प्रिया। रास मंडल में निवास करने वाली है, हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हे रासेश्वरी आपको नमस्कार है। दूसरा श्लोक। नमस्ते लोकाय जननी प्रसीद करुणा अर्वे, ब्रह्मा विष्णु आदि देवा वर्धमाने पदाम्बुजे। भावार्थ। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के द्वारा वंदित चरण कमल वाली हे त्रिलोक जननी आपको नमस्कार है। हे करुणा अर्वे आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तीसरा श्लोक। नमस्ते तुलसी रूपे नमो लक्ष्मी स्वरूपिणी, नमो दुर्गे भगवती नमस्ते सौर। हे तुलसी रूपे आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। हे दुर्गे हे भगवती आपको नमस्कार है। हे स्वरूपिणी आपको नमस्कार है। इसमें जो दुर्गे मैया आई, लक्ष्मी मैया आई, इनको सबको नमस्कार करे। सब श्रीमती राधे रानी के विस्तार है। जैसे हम क्या करते हैं, अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, उस देवी की पूजा कर ले, उस देवी की पूजा कर ले, तो हमें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि श्रीमती राधे रानी को जब हम प्रणाम करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो सारे देवी यहाँ अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा श्लोक। मूल प्रकृति रूपां त्वां भजाम करुणार्वमं, संसार सागर दशा द्वंद्वराम भदयां कुरु। हे अम्ब, मुझ प्रकृति स्वरूपिणी तथा करुणा सिंधु आप भगवती को हम उपासना करते हैं। संसार सागर से हमारा उद्धार कीजिए, दया कीजिए। इसलिए श्रीमती राधे रानी से हमें हमेशा ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे श्रीमती राधे रानी हमारा उद्धार कीजिए, हम पर दया कीजिए। तो अब मैं आगे बताना चाहूंगी, जैसे बच्चे और माता पिता के बारे में। हम बच्चे हो चाहे माता पिता हो, वे है किसकी संपत्ति है? वे श्री कृष्णा की संपत्ति है। हम कृष्णा के लिए आए हैं, बच्चे हो चाहे हम हो। तो जैसे हम इस्कॉन से जुड़े हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, आपसे मिल लिए, इनसे मिल लिए, नए जो भी हैं, क्या करते हैं हम कि आप अपने बच्चों को कृष्ण ज्ञान दीजिए, खुद भी ज्ञान दीजिए। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, हमारे बच्चे वो बोलते हैं, वे हमारी बात मानते ही नहीं। और अलग से और भी पूछते हैं कि तुम्हारे
उनके बच्चे बोलते हैं तुमको कुछ मालूम है, क्योंकि आजकल की जनरेशन इतनी हाई लेवल की हो गई है कि अपने माता पिता से ही क्वेश्चन कर बैठते हैं कि आपको तो कुछ आता है नहीं और हमें सब कुछ आता है। छोटेपन से ही ऐसे बोलना शुरू कर देते हैं। कोई भी जवाब दे देते हैं उल्टा, उल्टा सीधा। कई बार वे बोलते हैं मेरी मर्जी, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं। मतलब क्या करेंगे, मैं फोन लेके पूरा दिन चलाऊं या गेम खेलूं। जैसे माता पिता कई बार बोलते हैं बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें गेम खेलना, हमें फोन देखना है। तो बच्चे बोलते हैं आपने अपने जमाने में क्या देखा है, कुछ भी तो नहीं देखा। आपके जमाने में फोन था क्या, नहीं था। हमारे जमाने में तो फोन है, हमें उसको चलाने दो, पूरा दिन वेस्ट करने दो, ऐसे बोलते हैं बच्चे। और कई बार ये बोलते हैं कि तुम्हारा समय अलग था और हमारा समय अलग है, आपने भी सब चीजें नहीं देखी जो हमने अभी देख ली है। बच्चे कई बार हमेशा गलत करते करते भी उनको ये आभास होता है कि हम जो भी करते हैं वो सब ठीक कर रहे हैं। उनको कभी आभास होता ही नहीं कि हमने कुछ अ, बचपन में ही अच्छा था, अभी तू बदल गया। कई बार है ना, माता पिता बोलते हैं कि तू बचपन में थोड़ा सा सही था, अब तू कितना बदल गया है। तो ये किन की गलतियां है, ये हमारी परवरिश की गलतियां है सारी। हमने जैसी परवरिश की है अपने बच्चों की, वैसे ही हमारे सामने आएगा। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक झाड़ को ले लो, झाड़ को हम पहले देख रेख में अगर बड़ा करें तो जैसा चाहे वैसा वो पार्क में पेड़ों की तरह बनता चला जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे हैं, जैसे हम उनकी परवरिश करेंगे, अगर हम उनको सही से ज्ञान देंगे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताएंगे, तो अपने आप ही में भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही सुनना भी शुरू करेंगे, शुरू से ही छोटे बच्चे से। जैसे एक बार लेक्चर में मैंने सुना था, भक्ति वैष्णव हिज होलीनेस भक्ति वैष्णव महाराज, वे क्या कहते हैं बच्चों के बारे में कि बच्चों को छोटे से 5 साल तक बहुत प्रेम करो, और 5 से 10 11 साल तक उनको थोड़ा सा खबर लो अच्छे से। उनके ऐसा पिटाई वगैरह जो माँ बाप कर देते हैं वो करो। अगर वो कोई गलती करता है, गलती ना करे तो नहीं करना, गलती करे उसी टाइम उसको डांटो। और 15 साल के बाद उसका दोस्त बन जाओ। दोस्त बनने के बाद अपने बच्चे से जो भी है प्रेम से पूछो, बेटा आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता दिखाए। तो उसका बड़ा होने के बाद अगर वो कोई गलती भी करेगा ना, उसको याद आएगी वो पिटाई जो बचपन में हुई है उसकी, कि मेरे मम्मी पापा अगर मैंने कई बार जाके कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे। इसलिए क्या करता है, उसी टाइम अपनी गलतियों को रोकता है। ये ऐसा हमें करना चाहिए अपने बच्चे को इस तरीके से। ये जो लीनेश भक्ति वैष्णव आश्रम महाराज बता रहे थे, तो सब गलतियां हमारी परवरिश की होती है। हम क्या करते हैं, प्रेम बस अपने बच्चे को, कि प्रेम बस होकर उसे क्या करते हैं, ले बेटा ये फोन ले ले और थोड़ा आराम कर, अब काफी देर हो गया है तेरे को पढ़ते पढ़ते, फोन लेके थोड़ा गेम खेल ले। तो क्या हो गया, हमने ही अपने बच्चे को बिगाड़ना शुरू कर दिया। और उसको झूठ बोलना भी सिखाते हैं अपने बच्चे को। जैसे घर में कोई आ गया और हम बोलेंगे बेटा जाके एक साइड कमरे में बैठ जाओ, और उसको बोलेंगे ही नहीं कि कोई आया, उसको नमस्कार करो, प्रणाम करो, हरे कृष्णा बोलो, कुछ नहीं बोलते हैं। उसको ऐसे छिपा देते हैं, तो बच्चे को ऑटोमेटिक हम झूठ बोलना सिखा देते हैं। और क्या करते हैं, जैसे फोन है, फोन को हम उसको जब देते हैं तो क्या बोलते हैं, तेरे पापा बाहर चले गए हैं, अब तो इस फोन को ले, नहीं तो पापा डांटेंगे। तो ये भी हो गया एक झूठ बोलने का बच्चे का कारण। तो आजकल हमारे पास बच्चों से बातें करने का टाइम भी नहीं। जैसे आजकल के माता पिता जी इतने व्यस्त है, इतने व्यस्त है अपने जीवन में, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घर पे उनका रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं। मम्मी पापा बाहर ही जाएंगे, बाहर ही खाना खा के घर के अंदर आ जाएंगे। बच्चे के लिए कभी ये सोचते ही नहीं कि मेरा बच्चा भूखा होगा, या मेरे बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं खाया। बाहर से ला के पैसे दे देते हैं, बाहर से जो मन करे बच्चा भी खा लेता। तो ये हमारी परवरिश की ही सारी कमियां है कि वो हमें आज उल्टा सीधा जो भी बोल रहा है सब हमारी कमी की वजह से। फिर हम क्या करते हैं, जब वो उल्टे रास्ते पे चला जाता है, मान लो थोड़ा बड़ा हो गया, उसने गलत संग कर लिया,
उसने दारू पीना शुरू कर दिया, गलत बच्चों के साथ बैठना उठना शुरू कर दिया, तो फिर हम सोचेंगे अरे मेरा बच्चा तो बिगड़ गया, अब मेरे को उसको कंट्रोल कैसे करना है। अब मैं उसको क्या करूंगी, बार बार टोकती रहूंगी, बच्चे आप तो गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप ये करो वो करो। तो बच्चा क्या मानेगा, नहीं मानेगा। तो इसलिए हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और अपने बच्चे की तुलना कभी भी बाहर के बच्चों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे, तुम पढ़ाई में इतना कमजोर है, उसका बच्चा देखो ना 98% ले आया, और तुमने क्या किया, इतने कम नंबर, तो अच्छे से पढ़ाई करो ना। तो ऐसे हम टोकते रोकते रहते हैं हमको, तो वो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, आज की जनरेशन को तो बिल्कुल भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, मम्मी पापा हमें रोज क्यों टोकते हैं, हमारा अपमान करते हैं। तो ऐसे सोच के वे जिद्दी बनते चले जाते हैं। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वे गीली मिट्टी के जैसे होते हैं, हम उन्हें आसानी से ढाल सकते हैं। जैसे हम अगर अच्छे माता पिता हो, जैसे मैं अपने से ही बताती हूँ, जैसे मेरे पिताजी हमेशा क्या करते थे, भगवत गीता भागवतम ये सब पढ़ते थे। तो हमने मेरे पिताजी से सीखा कि हमें भी भगवत गीता भागवतम ये सब पढ़नी चाहिए। तो उन्हीं के ही संस्कार हैं कि आज हम इस्कॉन से जुड़े हैं, भगवत गीता भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत लीला पुरुषोत्तम सब हमने अध्ययन किया है। तो हाँ, थोड़े से हमारे कलमश थे कि हम इतनी लेट जुड़े, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इस्कॉन भी है, कोई इस्कॉन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी किसी भी प्रकार के। तो ये भगवान की अतिशय कृपा होती है। तो जैसे हमें पिछले जन्मों में कोई भक्ति की है, तो हमें इस जन्म में जरूर मिलेगी आगे भक्ति, चाहे वो थोड़े समय के बाद मिले। जैसे हमें इसको उनके बारे में पता लगा मेरे को, पहले हम 7-8 माला करते थे, तो उस समय पे कोई घर का कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था। तो क्या करते हैं, ये तो माला करते रहते हैं, इसको और कोई काम ही नहीं, ये वो। तो भगवान जी की ऐसी कृपा हुई धीरे धीरे। हमें एक बार क्या हुआ, बाहर जा रहे, हमारी गाय ने हमें एक इस्कॉन का रास्ता दिया। तो गाय बीमार हो गई, वो जो डॉक्टर आया वो क्या था, इस्कॉन का आ गया उसको देखने के लिए। उसने हरे कृष्णा करते करते हमारी गाय को इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड उनसे बोले कि ये क्या है, हरे कृष्णा, मेरी वाइफ भी हरे कृष्णा करते रहते हैं, तो इसका क्या चक्कर है। तो फिर मैं बोले प्रभु जी कि आप एक काम करो, यहाँ पे हमारे सेक्टर 25 इस्कॉन टेम्पल रोहिणी में है, आप उधर आइए। तो हमने क्या किया, उधर चले गए, वहां पे देखा हमने इतना सुंदर मंदिर, इतना सुंदर मंदिर बनने लग रहा है। इतने साल हमारे ऐसे व्यतीत हो गए कि हमें इस्कॉन का पता ही नहीं था, उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो ये क्या है, भगवान जी की अतिशय कृपा। वो कैसे होती है, माँ बाप के दिए संस्कारों के अनुसार हम पर यही कृपा हुई कि कहीं ना कहीं हमारे मन में आता था कि भगवान जी आप कहाँ हो, इतना सुंदर फेस्टिवल होते हैं और आप हमें मिल नहीं रहे। तो ऐसे हमें इस्कॉन से मिले। तो जैसे हम 6-7 साल पहले इस्कॉन से जुड़े, इस्कॉन से जुड़ने के बाद फिर क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे उस टाइम में 7th और 8th में ऐसे पढ़ते थे मेरे दोनों बच्चे। तो वहां पे जैसे प्रभु जी ने बोला, मेरे हस्बैंड को माला किया करो, प्याज लहसुन ये सब छोड़ दो। तो थोड़े दिनों में इन्होंने भी शुरू कर दिया। तो वो पहला दिन था, और आज का दिन मेरे दोनों बच्चे भी 16 माला करते हैं और 4 रूल फॉलो करते हैं। और एकादशी व्रत तो मेरे दोनों बच्चे में भी करते हैं, क्योंकि हमने जैसे जुड़े, तो हमने क्या किया, जो भगवान जी के लिए भोग बनाते हैं वही अपने बच्चों को देते हैं। तो ऐसे बच्चों में संस्कार आते हैं, कि वे आगे बढ़ते हैं, भगवान जी की कृपा उन पर आती है। और कैसे भगवान जी की सेवा करनी है हमें ये पता चल जाता है। कैसे भगवान जी के लिए हमें भोग बनाना, बिना भोग के हमें कुछ खाना नहीं। जैसे कई बार भगवत गीता में भी आया है कि ये हमारे जो जीवा है उसका स्वाद सिर्फ भगवान के प्रसाद का ही लेना चाहिए, अन्यथा हम पाप खाते हैं। और हमारे जो ये कान दिए हैं, भगवान जी ने भगवत गीता भागवतम, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ये सब सुनने के लिए दिए हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान जी की लीलाएं और इन सब का अध्ययन करना चाहिए। और क्या होता है, जैसे पहले के माता पिता क्या होता था, जब बच्चा आ जाता था गर्भ में, तो पुराने संस्कार क्या बोलते थे, बेटा
कुछ भगवत गीता, कुछ शास्त्र, कुछ ऐसे पढ़ लो, चाहे वो एज इट इज ज्ञान नहीं था, लेकिन बोलते तो थे। जैसे उस टाइम पे ग्रहण वगैरह ये सब पढ़ जाते थे, तो कि आप भगवत गीता ये सब पढ़ो, मेरे को ऐसे सिखाया गया था। तो कहीं ना कहीं ये उसका भी प्रभाव है कि आज बच्चे भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी अपने बच्चों को भगवत गीता जरूर दे, उन्हें माला करना सिखाए, उन्हें भगवान जी की सेवा कैसे करनी है ये सब सिखाए। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को बोलो बेटा आप सवेरे भगवान जी को नहलाओ, जगाओ, तो एक बच्चा क्या करेगा, भगवान जी को नहलाएगा, धुलाएगा। उस तरीके से उसमें धीरे 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 कुछ ना कुछ आता जाएंगे संस्कार, कि भगवान जी के प्रति प्रेम आ जाएगा। और दूसरे बच्चों को बोलो बेटा आप क्या कर सकते हो, भगवान जी के शाम को सेवा कर सकते हो, भगवान जी को सुला सकते हो, उनके कपड़े चेंज कर सकते हो, उनको आराम करा सकते हो, अगर उनके पास पानी नहीं है पानी चेंज कर सकते हो। हाँ, मेरा काम है भगवान जी के लिए भोग तैयार करना। मेरे को भगवान जी के, इतने मैं भगवान जी के भोग तैयार करूंगी, इतना बच्चे भगवान जी का नहला देंगे। तो फिर उसके बाद हमें दर्शन आरती, भगवान जी के श्रृंगार की दर्शन आरती और गुरु आरती पूरे परिवार को साथ में मिलकर करनी चाहिए। शुरू से मंगला आरती से शुरू करना चाहिए। वैसे तो हमें बच्चों को, बच्चे जैसे आजकल उठते नहीं है सवेरे सवेरे, तो उनको क्या है, कोई नहीं बेटा 5 बजे उठ जाना, अगर कम से कम इतना तो कर ही सकता है, 4:30 बजे अगर मंगला अटेंड नहीं कर पाए, तो अगर बच्चा इतना भी मान जाए कि आरती मैं 5 बजे नहीं 5:30 शुरू कर दूंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे गुरुदेव का आदेश है, कोई बात नहीं, आप गृहस्थ हो, 5:30 बजे भी अपने परिवार के साथ आप आरती कर सकते हो, मंगला आरती। तो हम क्या करते हैं, जैसे इतने बच्चे उठते हैं नहाते हैं, तो हम चैंटिंग शुरू कर देती है अपनी, तो हमारा इतना चैंटिंग हो जाते हैं, और बच्चे इतना नहाते हैं, फिर उसके बाद 5:30 बजे हम मंगला शुरू कर देते हैं। वैसे तो रूल 4:30 बजे काम, आज जैसे मंगला में गए थे, मेरे बच्चे भी साथ में गए थे, तो हम क्या मंगला अटेंड करके आए उधर। मंगला अटेंड करने के बाद मेरी तुलसी सेवा थी, तुलसी सेवा के बाद, तुलसी सेवा मतलब होता है उसमें जल डालना, भगवान जी के लिए मंजरियां निकालना, भगवान जी के सारे भोग ऑफर के लिए ये सब दे के आना, और उनको ध्यान रखना उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा, उनको नहलाना, उनकी साफ सफाई करना। ये थोड़ी सी सेवा भगवान जी की कृपा से जब से जुड़े हैं टेम्पल में, आप वैष्णव की कृपा हम पर हुई, तो तब से हम ये थोड़ा सा सेवा उधर करते हैं। तो अभी हम टेम्पल से भाग भाग के आए कि चैतन्य कथादास प्रभु जी ने हमें छोटी सी सेवा दिया, और मैं उसमें टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी तो कैसा लगेगा उनको। तो हमारी बस भी थोड़ी सी लेट आई, हम भाग भाग के अपना इधर आए। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने मेरे को थोड़ा सा समय दिया कि मैं कुछ बता पाई। हालांकि मैं इसे लायक नहीं हूँ, मैं बता नहीं पाती अच्छे से, फिर भी आपने मेरे पर कृपा की। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सब भक्तों को। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छा आपने बताया। हरे कृष्णा माता जी, हरी बहुत बोल बढ़िया। माता जी, बहुत हरे सुंदर बताया। कृष्णा, बहुत अच्छा लगा भैया। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हरे कृष्णा। माता जी, अब प्रभु जी कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना, और जो नहीं भी नहीं बोला नहीं, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शिला अब प्रभुपाद की जय। क्लास को यही एंड करते हैं। कल प्रभु जी 13वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे भगवत गीता। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, सभी वैष्णव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु की दंडवत। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सबको दंडवत प्रणाम।